नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज़। मैं हूं राजन सिंह। आज हम फिर पब्लिक के बीच आपको ले आए हैं और आज का हमारा मुद्दा ये रहेगा कि विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा है। ये कितना चुनौती रहेगा बीजेपी के लिए। अविश्वास प्रस्ताव जिस तरह से लेके आ रहे हैं ये इनके लिए जो है नेगेटिव पॉइंट जो है अब ये बीजेपी के लिए उठाएंगे कि आप जो है रोजगार नहीं दिए, महंगाई कर दिए, सिलेंडर महंगा हुआ, तमाम चीजें जो सरकार जो दावे करती थी वो पूरा नहीं की है। उसी मुद्दे को लेके अब विपक्ष खड़ा करेगा। क्या लगता है इनके लिए चुनौती रहेगी बीजेपी के लिए? बिल्कुल चुनौती रहेगी सर, चुनौती रहेगी, बिल्कुल रहेगी। और इसमें राहुल गांधी ने ऐसी चाल चली है, ऐसा दिमाग लगाया है कि अपनी अलायंस का नाम इंडिया रख दिया है, जिसमें सभी लोग जो है इंडिया नाम रखने से कतरा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको बदल दे। और राहुल गांधी अपने लड़के का या प्रियंका अपने लड़के का नाम भारत रख देगा तो क्या भारत कहना छोड़ देंगे लोग? तो ऐसा वो मतलब कर दिया है। और विश्वास प्रस्ताव सही लाए हैं लोग। महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी है, सब कुछ एजेंडा इनका काम करेगा क्या 2024 के चुनाव में? बिल्कुल करना है। लोग समझेंगे इस चीज को? हाँ, बिल्कुल समझना चाहिए। क्या कहेंगे दादा, आप क्या कहेंगे इसके संबंध में? हाँ, जो अविश्वास प्रस्ताव जिस तरह से रखा जाएगा एक चुनौती रहेगी इनके लिए, बीजेपी के लिए? अभी कोई चुनौती नहीं रहेगी। अभी बीजेपी फिर आएगी 24 में, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए उसके जो भी काम है उसने काके और करके दिखाया है। भाई साहब तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ाई है। आज किसान सम्मान निधि डेट पर आ गई, आज की डेट में ऐलान हो गया, 2000 किसानों के खाते में आ गया। हाँ, इससे पहले आ रहा था? बिल्कुल नहीं आ रहा था। कहाँ का आ रहा था? कांग्रेस में कभी आया? कांग्रेस। अच्छा, इन्होंने जो किसान निधि की बात करी तो किसान निधि के बाद पूछे कि इनको यूरिया कितने में मिलता था? कितने में मिलता था? महंगाई के बारे में कह रहे हैं। यही एजेंडा जो है कांग्रेस लेके खड़ा है। कितना किलो मिलता था? 50 केजी का बोरिया 40 किलो में हो गया। और जो 300 साढ़े 300 मिलता है वो 600 हो गया। पूछिए अभी क्या कहेंगे? हाँ, इस पर सुनिए, महंगाई है कि नहीं? महंगाई है जरूर। इस पर कंट्रोल करना मोदी जी का दायित्व बनता है। ये वो हाँ, ये नहीं किए नहीं है, इस पर उनको विचार करें। क्या अंधविश्वास अंधभक्त हो गए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल भक्त हो गए, इस मुद्दे तो भक्त हो गए हैं। मतलब करें या ना करें हमें देना है। हाँ, देना है। ये अब इनके लिए कुछ नहीं शब्द है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? भाई साहब देखिए, इन लोगों का जो राजतंत्र अभी चल रहा है इसमें कुछ भी मुमकिन है। मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव को विश्वास में बदलना हो या विरोधियों को संसद से बाहर करने की बात हो, ये कहीं तक भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इन लोगों के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। भाजपा तो कतई भरोसा के काबिल नहीं है, खास तौर पे सेंट्रल की भाजपा। हाँ, ये हमारे देश हित में नहीं है। देखते हैं, चलिए और भी हमारे साथ लोग हैं। आप क्या 2024 रहेगा अविश्वास प्रस्ताव जिस तरह से विपक्ष खड़ा करेंगे तो कारगर रहेगा इनके लिए? एकदम कारगर रहेगा, क्यों नहीं है भाई। हमारा जो भी मत है, अगर उस पे आप सही तरीके से खड़े नहीं उतरोगे तो हम तो विरोध करेंगे ही। लेकिन अब ये आपके ऊपर है, आप किस नीति की तहत चलते हो। राहुल गांधी की तरह पूरे विपक्ष को बर्खास्त कर दो या फिर उनकी बातों को सुनो, समझो, देखो क्यों है, कैसा है। इस पे निर्णय खुद प्रधानमंत्री को करना है, इसमें हम लोगों को निर्णय नहीं करना है। ये और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि बात करेंगे। दादा आप 2 मिनट समय देंगे क्या? ये बताइए, विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव एक लेके आ रहा है, क्या ये प्रस्ताव इनका 2024 में बीजेपी के लिए चुनौती रहेगा? बीजेपी के लिए हल्का करेगा इनका अविश्वास, इसलिए कि इनका अविश्वास 2/3 मेजॉरिटी से गिरेगा तो इनका फायदा होगा कि नुकसान। ये अपोजिशन वाले महागठबंधन को हराने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो करना चाहिए। तो ये फायदा मिल जाएगा क्या? हाँ, बीजेपी को लाभ होगा। अरे इन समूह की मेजॉरिटी नहीं है महागठबंधन में किसी के। तो ये बताइए, सुनो ना, किसी का 1 MP, किसी के 3 MP, इससे बड़ी एक ही पार्टी है जो सोनिया गांधी की है।
किसकी रहेगी 2024 में सरकार, किसकी बन रही? 2024 में जिसकी सरकार है उसकी बन रही, कोई वैकेंट थोड़े है, कोई वैकेंसी नहीं है इंडिया में, ना कोई। इनका जो चैलेंज दिए हैं कोई मतलब का नहीं है। चैलेंज कहाँ कर रहे हैं जी, कहाँ चैलेंज कर रहे हैं? कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ा दी है बीजेपी, और इसके बाद से बेरोजगारी बढ़ा दी है, जवानों का जो 30 साल का नौकरी था वो 4 साल का कर दिए, तो काफी लोग तो नाराज हैं। कौन इनसे सहमति है कि आप और देशों को भी देखो, आप देखिए इजराइल को देखो, इजराइल देखो, वहाँ का हर आदमी सैनिक है। जब सऊदिया वाले हमला करते हैं तो वो दौड़ के सारे लोग सैनिक हो जाते हैं। भारत सरकार की योजना है कि ऐसे अपने देश में खड़ा करें दुनिया का सबसे शक्तिशाली, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। यहाँ हर आदमी सैनिक बने, हर नागरिक सैनिक बने, ताकि कोई उनका मुकाबला इंडिया का न कर सके। ये तो गलत नहीं है। मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग जो सड़क पर घूम रहे हैं और उनको कोई किसी काम के लिए नहीं पूछता, उनको अगर पैसे मिलते हैं 4 साल तो 5 साल में फिर नौकरी तलाश लेगा। ठीक है, आप सवाल इनसे पूछो। अरे आई तो ये अच्छा, चलिए ठीक है, आपकी बातें ठीक है। आप तो पूरे अपने समय से कांग्रेस को भी देखें और बीजेपी को देखें, क्या लगता है पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें उस सरकार ने देश के लिए, देश हित में काम नहीं किया था? किया था, बिल्कुल किया था, लेकिन वो सरकार अवसरवादिता को प्राप्त हो गई और ऐसा उसके कार्य हुए कि सरकारी खजाने से सरकारी तिजोरी न भर के लोगों ने अपनी तिजोरी भरना शुरू किया। समझ रहे हैं ना? और उसमें वो सरकार चली गई। ये दादा से पूछ लेते हैं क्या कह रहे हैं। अरे समझ रहे हैं ना? और उसमें वो सरकार चली गई। ये दादा से पूछ लेते हैं क्या कह रहे हैं। अरे मोदी जी योगी जी हैं, देश का कल्याण हो ही रहा है, बस इतना हम कहिबे और कुछ नहीं। तो 24 में किसकी सरकार? अरे कहका है मोदी के अलावा मोदी का अलावा और किसी का, क्या कहेंगे? ठीक बात है। देखिए, जो काम मोदी ने कर दिए ना, वो हमारी जनता, देश की, भारत के लिए स्वप्न था, दुस्वप्न था। 45 करोड़ जनधन। लोग चिल्ला रहे हैं महंगाई बढ़ा दी है। महंगाई क्या, गैस का कोई हमारे घर में पैदा होती है, विदेश से आती है, सब यही पैदा होती है। अपने 10 रुपए में खरीद के 5 रुपए में थोड़ी दे देगा आपको कोई। 10 रुपए की 10 रुपए में ही बिकेगी। 45 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें सीधा पैसा बेनिफिशियरी के खाते में जाता है। इनके खाते में राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया देता हूँ, 85% लोगों को चला जाता है, 15% के खाते में जाता है। 45 करोड़ जनधन खाते खुलना आसान काम नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन को याद कर लो आप, जब भी कांग्रेस आई है। आप सरकारी नौकरी से हैं कि प्राइवेट? मैं तो प्राइवेट में हूँ। हाँ, सही है। 9 साल में आपका सब सही चला? भाई साहब, आज पाकिस्तान देखो, दुब का बैठा हुआ है पाकिस्तान। ऐसे ऊपर उंगली उठा के देख ले, हम जान जाए, उसकी आंख निकाल ली जाएंगी। चाइना, वो बात तो सही है कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, 4 बच्चे 15 बच्चे फेल हो गए, हम तो भैया पास हो रहे हैं, ये नहीं काम चलेगा ना। हम पाकिस्तान से ही क्यों तुलना करेंगे? हम अमेरिका से क्यों नहीं तुलना कर रहे हैं? हम अमेरिका से तुलना करेंगे। हर अमेरिका की बात करें आप, आज की तारीख में वहाँ चावल बिक रहा है, चावल नहीं मिल रहा वहाँ अमेरिका के अंदर। आप जाइए, 1 थैली 2 थैली मिलेगी सिर्फ आपको 5 किलो वाली, यहाँ जाके 10 बोरे ले लो जाकर के चावल के। ये क्या फर्क है? अमेरिका में इंडिया में फर्क है कि नहीं है? जानकारी सही है भाई। युवा हो आप, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार चाहिए? देखिए, 2024 में इनकी तो सरकार बदल जाएगी। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इनकी तो बदल जाएगी। हम लोग पढ़ाई करते हैं और आज पढ़ाई का स्तर इतना गिर गया है कि हम लोगों के क्लासेस नहीं चलते हैं। क्लास में जाने के बाद भी जो है
पता चलता है कि आज मास्टर साहब जो है सचिवालय गए हैं और सचिवालय में उन्हें शाम हो जाएगी आते आते, यानी क्लास मिस होगी और मुझे फिर वापस अपने कमरे पे आना होता है। ये स्थिति है, ये आलम है, ये देश का आलम है। और उसके बाद बात ये पाकिस्तान की करते हैं, तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तो हमसे खतरा ही नहीं है। अगर खतरा ही होता तो भाई साहब सीमा जो है बड़ी तेजी से जो है वहां से यहाँ चली आई। अंजू जो है प्यार मोहब्बत के ही मामले में जो है पाकिस्तान चली गई। ये हमसे कहते हैं पाकिस्तान से खतरा है। अगर पाकिस्तान से खतरा ही होता तो सीमा जो है पाकिस्तान से भारत चली जाती और अंजू भारत से पाकिस्तान चली जाती। ये सवाल ही नहीं है। हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है, हमें किसी देश से खतरा नहीं है। अगर हमें खतरा है तो केवल बीजेपी से खतरा है, भारतीय जनता पार्टी से खतरा है। इस भारतीय बीजेपी का तो मैंने फुल फॉर्म भी बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को मैं बी से भारतीय, जे से झूठा पार्टी मैं कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय झूठा पार्टी है। ये झूठ बोलने का काम करती है। झूठ बोल करके सरकार में आए, झूठ बोल करके सत्ता में आए, और जब सत्ता में आ गए तो आज भी झूठ बोल करके ही हम लोगों को जो है बलगराने का काम करते हैं और ये कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बीजेपी के लिए चुनौती रहेगा जो सवाल जो है अब कांग्रेस रख रही है कि आपने 9 सालों में ये काम नहीं किए हैं, रोजगार जो है खत्म कर दिया, जवानों के जो नौकरी 30 साल के थे वो 4 साल में कर दिया, तमाम सब बातें आ रही हैं। तो 2024 के लिए क्या है, बीजेपी के लिए ये सब बातें चुनौती रहेगी? बिल्कुल चुनौती रही। बीजेपी अब की बार जा रही है। हाँ, और जो है बीजेपी का काम सफाया। हाँ, हम यही कहना चाह रहे हैं। दादा ये तो कह रहे सफाया 350 जमानत 3.5। अरे ये जमानत जब मोदी मंदिर जाएंगे, ठीक है, वापस हाँ वापस जाएंगे। बहुत हो गया ना, अब इतना थोड़ी नहीं। एक समय होता है हर चीज का, अब अंत है इनका। हाँ, तो कह रहे हैं भाई साहब जमानत जब्त हो जाएगी। अरे वो सब ये इनके ये झूठ बोलने का काम करते हैं। इनका काम ही झूठ बोलना है। आदमी को जो है ये इनको झूठ बोल के दूसरी दिशा में। आप बताओ 45 करोड़ क्या कह रहे हो? 5 काम गिना लिए इनसे। 5 काम किससे? नहीं, 5 अच्छा 5 काम बता दीजिए। मैं बताता, एक्सप्रेस वे ले लो, 45 करोड़ जनधन खाते। 1 मिनट, 45 करोड़ जनधन खाते। और एयरपोर्ट मेट्रो जो बन रही है ना, पहले बनती थी 600 मीटर, आज बन रही है 6 किलोमीटर हर महीने। 6 किलोमीटर। तो अच्छा ये बताइए, यहाँ लखनऊ का मेट्रो कहाँ बढ़ा है? देखिए, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया की बात। इंडिया आपके आंकड़े देख लो। पहले बनती थी 600 मीटर, अब बनती 6000 किलोमीटर। और सबसे हाईएस्ट पुल इंडिया में है, विश्व का माना हुआ। वो बीजेपी की देन है। यस। तो देखिए तमाम सब बातें हैं यहाँ पर और लोग अपने अपने बात को रख रहे हैं। लेकिन यहाँ भी अभी भी जो सर्वे हम कर रहे हैं, सुबह दूसरे जगह से किए थे और शाम को हम आपको लखनऊ के दूसरे क्षेत्र से दिखा रहे हैं कि यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। तो फिर से यहाँ पर मोदी की जो बात आ रही है कहीं ना कहीं प्लस में आ रही है। और जो लोग प्लस, आप देखिए यहाँ पे 6-7 लोग जो हैं बीजेपी की तारीफ करके, आप एक बोले हैं और एक भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 350 सीट लाएंगे इस बार हम लोग, इसमें कहीं कोई दो नहीं। आपके अकेले मार्क लगाते हैं आप, उन्हीं आप इसी समय ले लीजिए। यहाँ कौन ज्यादा निकल जा रहा है? बीजेपी की तरफ से ज्यादा लोग हैं कि यहाँ और लोग हैं? भाजपा आपके। अरे यहाँ पे जो है भाजपा कार्यालय के सामने खड़े होके तो भाजपा करेंगे ही लोग। जगह से भी सर्वे करके नहीं, हम नहीं मानते हैं। 38 दल नहीं इनके पास, 24 में एक भी MP MLA नहीं, तब ये हालत है। हम लोग सीट जीतेंगे 75 यूपी, यहाँ देखते रह जाएंगे, क्या फट जाएगी। लगेंगे भागने पलियर में। 75 सीट जीतेंगे यूपी, और आप देख लीजिएगा। कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? अरे बोलने दो उनको। 24 में जवाब देंगे क्या? 24 में भाजपा गई। अरे सब लोग भाग रहे हैं, देख रहे हैं ना। अभी 18 लोग आए हैं, कितने लोग आने वाले हैं? सब लोग जान रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित अगर शालिनी यादव बहुत बड़ा नाम है, बनारस, ठीक है, वो दामन थामी है भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए अभी भी लोगों की तादाद जो है यहाँ पे ज्यादा है। मोदी के जो अंधविश्वास और भक्त जो कहा जाता है वो अभी भी ज्यादा है और मजबूत तरीके से खड़े हैं। तो देखने वाली बात रहेगी
कि और जो हम आपको दिखाते रहेंगे कि लखनऊ के कोने कोने से हम लोगों के पास जाएंगे और उत्तर प्रदेश के भी हाल आपको बताएंगे कि 2024 में उत्तर प्रदेश के लोग और लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं, किसके तरफ से हैं। मैं आपको दूसरी तरफ दूसरे कोने से दिखा रहा हूं। लखनऊ के सुबह दूसरे जगह था, आज मैं दूसरे जगह हूं और यहाँ भी मोदी के जो एक तरह से जो भक्त कहा जा रहा है वो बिल्कुल अभी यहाँ पे बरकरार है और यहाँ पे सीधे तौर से 2024 में उन्हीं के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जगह 24x7 न्यूज।